गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 66वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे एक बुजुर्ग नवजोत सिंह वसंत विहार नई दिल्ली से मिलने आए। मैंने लंगर सेवा करने के बाद उनके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब के बगल में स्थित मेरे ज्योतिष नाम के बंगले के काउंसलिंग रूम में जाकर कॉफ़ी पीते हुए उनसे चर्चा की। उन्होंने अपने जीवन के कई सावन गुजारने के बाद में यह निर्णय लिया था कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, क्यों ना मैं अपनी विल बना लूं। और वो विल मैं अपने सभी जो भी मेरे एसेट्स हैं वो सिख कम्युनिटी के उन ज़रूरतमंद पढ़ने वाले बच्चों को समर्पित कर दूं जो पैसे के अभाव में या किसी पढ़ाई की ज़रूरत पूरी ना होने से उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। मैंने उनके इस बात का स्वागत किया और मैंने उनकी कुंडली में देखकर फ्लैशबैक में जाना शुरू किया। नवजोत सिंह यह अमृतसर से बिलोंग करते थे और अमृतसर में उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन में तरक्की की थी। अमृतसर में उन्होंने अपनी पढ़ाई बत्ती के खंभे के नीचे की थी, जो स्ट्रीट लाइट होता है उसके नीचे। वहाँ जब वो पढ़ते थे तो कई बार उनको उनके पिता, जिनका बहुत छोटा काम था, रेहड़ी लगाया करते थे, वो अक्सर कहते भी थे पंजाबी में, तू केड़ा मिनिस्टर बनना है। पर वो पढ़ते रहे, अपने पिता को हेल्प भी करते थे। पढ़ के उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आगे उनको स्कॉलरशिप मिल गई, आगे की पढ़ाई की। बड़े सरकारी स्तर पर उनको नौकरी मिल गई। वो नौकरी करते हुए भी वो पढ़ते गए। सरकारी पद पर वो सबसे बड़े स्तर पर पहुंचे। वहां से कहीं हिंदुस्तान सरकार की ओर से कहीं और भेजे गए। वहां भेजने के बाद में वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो विदेश में भारत के ही किसी मिनिस्टर के ध्यान में आ गया कि हमारे हिंदुस्तान का आदमी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उस मिनिस्टर ने उनको हिंदुस्तान लाया। हिंदुस्तान में वो किसी की आंखों में आने की वजह से मिनिस्ट्री में ले लिए गए, और मिनिस्ट्री में लेते हुए उन्होंने ऐसे कुछ रिफॉर्म किए जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिससे भारत, हिंदुस्तान या इंडिया कह लो, इसका मुस्तकबिल बहुत प्रभावित हुआ। आज जो हम हिंदुस्तान देख रहे हैं, उस हिंदुस्तान में नवजोत सिंह के दूरदर्शिता का परिणाम ही दिखाई देता है। उसके बाद में नवजोत सिंह ने अपने
भारत के लिए जो किया वो सोचा नहीं जा सकता। ईमानदारी की वो जीती जागती मिसाल थे। और अपने लंबे सेवा काल के से निवृत्त होकर अभी वो गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में जुड़े हुए हैं। लंगर सेवा में उनका योगदान रहता है। एक अमृतसर के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला एक नौजवान और वहां से यहां तक पहुंचने वाली उसकी जो मेहनत है वो तारीफ के काबिल है। उसको झुटलाया नहीं जा सकता। विश्व स्तर पर उनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मान सम्मान उन्होंने जो कमाया वो सिख कम्युनिटी के लिए सम्मान की बात है। अब वो अपना सब कुछ उन छात्रों के लिए देना चाहते हैं जो पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते और किसी तरीके से अपने आप को एक उज्जवल भविष्य से महरूम रखते हैं। मैंने उनके इस उद्देश्य में भारी सफलता की भविष्यवाणी की। वो एक ट्रस्ट बनाना चाहते थे, उसके लिए भी मैंने उनको नाम सुझाया और जो उन्होंने बहुत अच्छा उपराला सोचा है उसमें अपने तरफ से भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया। नवजोत सिंह जैसे लोग हमारे समाज में बहुत कम पाए जाते हैं, जो अपने साथ में पूरे मुल्क की मुस्तकबिल कैसे ठीक होगी इसके बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ सेल्फिश नहीं रहते हैं और ईमानदारी की मिसाल बनते हैं। नवजोत सिंह ने जो पाया उसके पीछे में दो रीजन हैं। एक तो उनका ईमानदार होना और दूसरा वफादार होना और तीसरा अपने कर्म के प्रति पूरे तरीके से समर्पित होना। ये जिस व्यक्ति में गुण है वो बहुत ऊंचाई पर जाता है। ईमानदारी, कर्म के प्रति समर्पितता और गद्दारी का अभाव, यह जो चीजें हैं यह व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाती हैं। नवजोत सिंह भी इसके जीते जागते उदाहरण थे और नवजोत सिंह आज जो कर रहे थे उससे नई पीढ़ियां उनको बरसों तक याद रखेगी। इससे झुटलाया नहीं जा सकता। मैं नवजोत सिंह को उनकी इस महान उद्देश्य के लिए हार्दिक बधाई देकर उनसे मैंने विदा ली और मन ही मन सोचा कि हर व्यक्ति काश यही उच्च सोच रखे तो हम समाज में कितना अच्छा वातावरण निर्माण करेंगे। धन्यवाद।